जो एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है प्रमोट करने की बात करें यहाँ पर, तो उनको सब्सिडीज़ और एमएसपी देने की बात करते हैं यहाँ पर। ट्रेड पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी, तो ट्रेड से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी है, राइट। अब सब्सिडी का मतलब क्या होता है? सिंपल सा सब्सिडी का मतलब होता है कि एक असिस्टेंस बोलते हैं हम, एक हेल्प बोलते हैं। तो एक्चुअली एग्रीकल्चर सब्सिडीज एंड एमएसपी, तो ये पार्ट तो उसी का ही है आपका एग्रीकल्चर वाले पोर्शन का, लेकिन स्पेशली फोकस क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? सब्सिडीज पे, एमएसपी पे। तो इस पे भले ही चैप्टर जो है मैंने लॉन्ग दिया है, यहाँ पर कंटेन है। कंटेन आपके पास लॉन्ग है, इट्स मींस दैट कि आपको कोई भी कंटेन नहीं देखना होगा, इसलिए। नहीं तो शॉर्ट कंटेन देता तो आपको अदर कंटेन भी पढ़ना पड़ता, राइट। इसमें कहीं कहीं जैसे कि जहाँ अपडेट होगा 17 का डेटा है, 18 का डेटा है, 20 का डेटा है, बस उसको जो है आप 2024-25 का डेटे से अपडेट कर देना। सिर्फ दो दो लाइन, एक एक लाइन, जहाँ पर 17-18 होगा वहाँ पर 24-25 का डेटा लेके पुट कर देना है। वैसे में सारा काम जो है अपने जो है एडिटर को बोल दिया है मैंने, वो सारा काम कर देंगे, पीडीएफ आपको अपडेट मिलती रहेगी, राइट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी के बारे में। तो ठीक है, तो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मेन रोल रहता है इसके अंदर कि किसी भी तरह से जो है अपने जो एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है प्रमोट करने की बात करें यहाँ पर, तो उनको सब्सिडीज और एमएसपी देने की बात करते हैं यहाँ पर, राइट। मेजर ऑब्जेक्टिव की कहीं ना कहीं देखेंगे यहाँ पर, कहीं फूड सफिशिएंटली हो, राइट, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले, राइट, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए एक सपोर्टिंग हो। सो ऑल थिंग्स यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। प्राइस थोड़ा स्टेबिलिटी हो, फ्लक्चुएट ना हो, राइट। तो अगर बात करें हम ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज का यूज किया है। सो जहाँ पर कंसेप्चुअल होगा आई विल क्लियर दैट कंसेप्ट। तो ये बात करें यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉलिसी यूज्ड, ट्रेड पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी, तो ट्रेड से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी है, राइट, वो डिस्कस करेंगे इसके अंदर, लेक्चर के अंदर। डोमेस्टिक पॉलिसी जैसे प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये भी डिस्कस करेंगे, राइट। एक डायरेक्ट इनकम सपोर्ट होता है, एक इनपुट सब्सिडी होता है, ऑल थिंग्स वी विल सपोर्ट, ऑल थिंग्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, राइट। एक डोमेस्टिक लेवल, ट्रेड ट्रेड पॉलिसी लेवल पे, ठीक है। जैसे कि डायरेक्ट इनकम सपोर्ट की बात करें हम, डीबीटी, ठीक है। ऑल थिंग्स सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ डिटेल में, बट यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। इनपुट सब्सिडी जैसे फर्टिलाइजर पे दे दिया, सीड्स के ऊपर दे दिया, ठीक है, जो एग्रीकल्चर के अंदर एज ए इनपुट की तरह वर्क करते हैं। अब सब्सिडी का मतलब क्या होता है? सिंपल सा सब्सिडी का मतलब होता है कि एक असिस्टेंस बोलते हैं हम, एक हेल्प बोलते हैं, राइट। तो उसको आप बोल सकते हो असिस्टेंस हेल्प। ये डायरेक्ट डायरेक्ट हो सकता है, कैश के फॉर्म में हो सकता है, काइंड के फॉर्म हो सकता है, राइट। जनरल, टारगेटेड, बजटरी और नॉन बजटरी के अंदर भी देखा जा सकता है इसको, राइट। तो सब्सिडी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है बहुत, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पे पड़ेगा। कहीं भी सब्सिडी देंगे इसमें असिस्टेंस, सो इट इम्पैक्ट ऑन दी बोथ साइड, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन ऑफ सब्सिडीज की बात करें यहाँ पर, तो ये एनकरेज करेगा प्रोड्यूसर्स को कि और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए मिले, क्योंकि सब्सिडी मतलब असिस्टेंस मिल रहा है, गवर्नमेंट की हेल्प मिल रही है, तो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने को मिलेगा, इंक्रीज होगा प्रोडक्शन को, राइट, इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगा यहाँ पर, राइट। सो ऑल थिंग्स यहाँ पर इससे बेनिफिट देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है स्ट्रक्चरल, अगर आप देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन, उसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। तो अगर बात करें यहाँ पर कहाँ पर होता है सब्सिडी, आर स्पेशली यूजफुल इन सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, जहाँ पर प्रोडक्शन इन्वॉल्व हाई रिस्क। तो ज़्यादा बेनिफिट कहाँ होगा? जहाँ से प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क होगा वहाँ पर सब्सिडी दे दीजिए, जैसे कि पहले गैस सिलेंडर में हुआ करता था, राइट, अभी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज हाई, जहाँ वहाँ सब्सिडी दे दीजिए, जहाँ पर स्टार्टिंग वाली जो है वो, अगर देखा जाए तो इनिशियली जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क वाला हो सकता है या हाई प्राइस वाला हो सकता है। जैसे कि अभी बात करें आप, इरिगेशन वाला सिस्टम है या सोलर लगवा दीजिए, तो अभी गवर्नमेंट कर भी रही है इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो आप देखिए एग्रीकल्चर सब्सिडीज की बात करें यहाँ पर, सोशल जस्टिफिकेशन, इससे क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है, अगर सोशल एंगल से देखें तो यहाँ पर इनकम में जो इनक्विटी है वो रिड्यूस देखने को मिलेगा यहाँ पर, राइट। जो रीजनल इम्बैलेंस है, कहीं पर देखोगे आप, यहाँ पर जो है कहीं यूपी बिहार में देखोगे, तो कहीं कहीं आप देखोगे एक फ्लड वाला एरिया है बिहार के अंदर, वहाँ पर एग्रीकल्चर थोड़ा सा सपोर्ट नहीं पाता, तो वहाँ पर इस तरह की सब्सिडी वब्सिडी दिया जाए तो कहीं ना कहीं जो है उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, राइट। प्रोटेक्ट करे वीकर सेक्शन को, राइट। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम होगा, ये देखने को मिलेगा यहाँ पर अगर सब्सिडी देते हैं, क्योंकि सब्सिडी दे असिस्टेंस जो सच में ही उनको जरूरत है कि भाई गवर्नमेंट की सपोर्ट होनी चाहिए उनको।
राइट। कभी कभी इसको बोलते हैं निगेटिव टैक्सेस। हाँ ठीक है, क्योंकि ये पे इंस्टीट्यूट ऑफ कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द पीपल द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट। ये सारे कीवर्ड है, कोई ऐसी कोई भयंकर कीवर्ड नहीं है जो आपको समझ में ना आए। राइट, नेगेटिव टैक्सेस अगर आता है तो समझ लो कि मतलब कि ये क्यों टैक्सेस बोल रहा है नेगेटिव टैक्सेस, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट खुद पैसा दे रही है, गवर्नमेंट ले रही थी पैसा दे रही है। मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडी की बात करें यहाँ पर, तो सिंपली क्या होता है ये, supplementary their income, manage supply of agriculture commodity, influence the cost and production crops, राइट। तो यहाँ अगर बात करें एग्रीकल्चर सब्सिडी के अंदर की इसका ऑब्जेक्टिव देखा जाए यहाँ पर, तो क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है भाई, सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने की बात करेंगे यहाँ पर, राइट। और ये बोल सकते हैं प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अचीव करेंगे सेल्फ सफिशिएंट, जो फूड हमारा जो है इतना तो फूड होगी सभी हमारे देश के लोग खा सके उसे, राइट। तो क्रॉपिंग पैटर्न को इम्प्रूवमेंट करने की बात करेंगे, रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात करेंगे, यहाँ पर इंक्रीज होगा यहाँ पर फार्मर्स इनकम। तो ये सारे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव है। और टू अचीव फूड सेल्फ सस्टेनेंस गवर्नमेंट क्या अडोप्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म मेजर्स। कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स हो सकते हैं जैसे कि प्रोवाइडिंग सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स, गिविंग इनपुट सब्सिडी, जैसे कि ऊपर डिस्कस कर ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट दे सकता है फार्मर को। अब टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज इन इंडिया, इंडिया के अंदर किस तरह के हैं सब्सिडी, तो एक एक्सप्लिसिट होता है, इम्प्लिसिट होता है, आउटपुट सब्सिडी और फूड सब्सिडीज। सो ऑल थिंग्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंट है। लिटिल बिट आपको पता होना चाहिए एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि जो डायरेक्टली अकाउंट में दिखाई दे, ठीक है, डायरेक्टली अकाउंट में दिखाई दे। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि डायरेक्टली पेमेंट की बात करता है, राइट। जैसे कि डीबीटी, जैसे गवर्नमेंट करती भी है, डीबीटी डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो पैसा, राइट। जैसे एग्जांपल सब्सिडी ऑन हाई यील्डिंग वेराइटी सीड पे दे दिया, सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर या प्लांट प्रोटेक्शन पे दे दिया यहाँ पर, सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एंड इक्विपमेंट में दे दिया यहाँ पर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनी किट्स कंटेनिंग सीड या फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, इन पे सब दे दिया, तो इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट सब्सिडी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंपल सी बात है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, ठीक है, हाई एनहेंसिंग इनपुट को प्रमोट करना, साइंटिफिक फार्मिंग प्रैक्टिस होना चाहिए इसके अंदर। अब वहीं इम्प्लिसिट की बात करें तो हिडन वाला सब्सिडी हो सकता है, ऊपर वाला तो डायरेक्ट डीबीटी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डज नॉट रिसीव डायरेक्ट कैश सपोर्ट, इसमें कैश सपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है, सिंपली बात होती है, इसमें कैश सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन सपोर्ट कैसे करती है गवर्नमेंट, जैसे कि अंडर प्राइस इलेक्ट्रिसिटी फॉर द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, हाँ, एग्रीकल्चर के जैसे कि अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस करना, उसके रेट रिड्यूस कर देना, राइट। इरिगेशन वाटर सप्लाई एट नॉमिनल चार्ज, ठीक है, वाटर सप्लाई देना नॉमिनल चार्ज के ऊपर। तो ये इनडायरेक्ट सपोर्ट बोल सकते हो इसको आप, कैश के फॉर्म में नहीं है ये, ठीक है, एक इनडायरेक्ट सपोर्ट बोल सकते हो आप इसके अंदर। डायरेक्टली ये नहीं कि कैश के फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर रेट कम कर दो, इरीगेशन की फैसिलिटी दे रहे हो, वाटर सप्लाई की रेट कम कर दो, ऑल थिंग्स यहाँ पर, ठीक है। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडी ऑन दी बेसिस ऑफ मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट में डायरेक्ट सब्सिडी होता है, एक इनडायरेक्ट सब्सिडी होता है। सिंपली वही चीज़ है, ऊपर वाली चीज़ है। डायरेक्ट के अंदर क्या होता है, मनी ट्रांसफर मेड बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टली टू द अल्टीमेट बेनिफिशियरी, राइट। जैसे कि बात करें यहाँ पर डायरेक्ट सब्सिडी, जैसे जैसे तो क्रॉप कल्टीवेशन के अंदर, क्रॉप हस्बेंड्री के अंदर, राइट। और इसमें परचेजिंग ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, माइनर इरीगेशन, सॉइल कंजर्वेशन, हॉर्टिकल्चर, एनिमल सब्सिडी, फिशरी के अंदर, सेरिकल्चर के अंदर कंपनसेशन फॉर द क्रॉप लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, ड्रॉट या फ्लड। मतलब ये सीधा पैसे की बात कर रहे हैं डायरेक्ट के अंदर, ये समझ लो आप, मनी का वहाँ पर ट्रांसफर होगा।